हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं। रिजल्ट कैसे रहे पहले हम क्वार्टरली चेक करते हैं और उसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर जो हैं उनको हम देखते हैं कैसे रहे। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं जो कि बैंक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो इस क्वार्टर में अगर नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की देखेंगे तो 4,907 करोड़ हमें देखने को मिली है। अब 3 महीने पहले चलते हैं, यानी Q3 के जब नंबर आए थे तब देखते हैं तो तब उस समय जो है नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की 4,902 करोड़ हमें देखने को मिली थी। अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। अब एक साल पहले चलते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर में देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो 4,469 करोड़ थी। यानी ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं तो 9.8% की ग्रोथ हमें यहाँ पे ईयरली बेस पे देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई है नेट इंटरेस्ट इनकम में, और अगर आप ईयरली कंपेयर करते हैं तो लगभग 10% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब प्रॉफिट की तरफ चलते हैं तो बैंक का प्रॉफिट अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो 304 करोड़ का प्रॉफिट जो है बैंक ने इस क्वार्टर में किया है। अब 3 महीने पहले का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 339 करोड़ का प्रॉफिट वहाँ पे था। अगर आप कंपेयर करते हैं एक साल पहले के प्रॉफिट से तो देखिए लगभग 58% प्रॉफिट जो है बैंक का वो गिर चुका है। अब क्वार्टरली अगर कंपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट की तब भी हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, और अगर हम ईयरली कंपेयर कर रहे हैं तब भी जो है वो प्रॉफिट हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक तो नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की क्वार्टरली बेस पे बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेस पे हमें गिरते हुए नज़र आए हैं, जो कि बैंक के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और रिज़ल्ट अगर कहेंगे तो मेरे हिसाब से रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ख़राब आए हैं, क्योंकि जहां पर दूसरी जो बैंकें हैं वो लगातार हाई रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई प्रॉफिट करती हुई चली जा रही हैं, आईडीएफसी के केस में हमें जस्ट अपोजिट देखने को मिल रहा है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम को हम पूरे साल दर के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो देखिए, एक साल पहले चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में। उस समय बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 16,451 करोड़ हमें देखने को मिली थी। अब फाइनेंशियल ईयर 25 आया, उस दौरान की अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम 19,292 करोड़ हमें देखने को मिली है। अगर साल दर साल आप ग्रोथ देख रहे हैं तो यहाँ पे बैंक ने 17.5% के आसपास जो है वो ग्रोथ दिखाई है, जो कि थोड़ा सा अच्छी बात है। अब साल दर साल इनका प्रॉफिट कैसा रहा है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको दिक्कतों का ही सामना देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले का जो इनका प्रॉफिट था 2,957 करोड़ था, और इस क्वार्टर में आप प्रॉफिट देखेंगे 1,525 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। 48.4% की प्रॉफिट में गिरावट साल दर साल देखने को मिली है, जो कि बहुत ही खराब कह सकते हैं आप इनके प्रॉफिट और रिजल्ट आए हुए हैं। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट डिविडेंड के तौर पे अनाउंस नहीं किया गया है। 25 पैसे का डिविडेंड जो है वो बैंक की तरफ से अनाउंस किया गया है शेयर होल्डर के लिए। ओवरऑल रिजल्ट आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए रिजल्ट जो आते जा रहे हैं उनका एनालिसिस करके आप तक वीडियो पहुँचाने का। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।